मोटरसाइकिल निकालते समय अंकल की गलती से कार पर स्क्रैच हो जाता है। कार के मालिक ने देखा तो उसने अंकल को ध्यान से बाइक निकालने के लिए कहा। आदमी के इतना कहते ही अंकल को गुस्सा आ जाता है और अंकल कहते हैं कि यह पार्किंग मेरी है, यह जगह मेरे घर के सामने है और मैं यहाँ सालों से रह रहा हूँ। आदमी को लेट होता है इसलिए वह ज्यादा बहस नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। अब पार्किंग की वजह से उन दोनों के बीच रोज झगड़ा होने लगता है। एक दिन अंकल ने बाइक को पार्किंग वाले जगह के बीचों बीच पार्क कर दिया और जब आदमी घर आया तो उसे बाइक को हटाकर अपनी कार पार्क करना पड़ा। लेकिन रात में हवा के झोंकों से बाइक गिर गई और सुबह जब अंकल ने देखा तो उन्होंने सोचा यह काम जरूर उस आदमी ने ही किया होगा। इसलिए उस दिन दोनों में भयंकर झगड़ा भी हो जाता है। झगड़े को सुलझाने के लिए मकान मालिक को आना पड़ा और अंत में यह फैसला हुआ कि कार को वहीं पार्क किया जाए। अगली सुबह अंकल ने देखा कि बाइक को बाहर निकालने तक की जगह नहीं थी, इसलिए वह बिना झगड़ा किए पैदल ही चले गए। लेकिन अब मोहल्ले वाले उन्हें कंजूस होने का ताना दे रहे थे, यहाँ तक कि उसकी बेटी को यह कार बहुत ज्यादा पसंद आती है। अब अंकल पार्किंग की जगह वापस पाने के लिए एक नई कार ले आते हैं और रात में जब आदमी घर आया तो उसने देखा पार्किंग की जगह पर एक नई कार पार्क है। उस रात आदमी को अपनी कार बाहर पार्क करनी पड़ी, जिसकी वजह से पंछियों ने कार को गंदा कर दिया। अगले दिन पार्किंग को पाने के लिए आदमी ने काम से जल्दी छुट्टी ले ली और घर आकर कार को पार्क कर दिया। इसलिए आज रात अंकल को अपनी कार बाहर रखनी पड़ी। लेकिन अगले दिन अंकल काम से जल्दी निकल गए और अपनी कार पार्क कर दी। अब दोनों को कार जल्दी पार्क करनी थी, इसलिए दोनों जल्दी से काम से निकल जाते हैं और दोनों ठीक एक ही समय पर पहुंचते हैं। लेकिन आदमी जल्दी से कार पार्क कर देता है। फिर अगले दिन आदमी जानबूझकर कार पार्किंग में ही रहने देता है और ऑफिस टैक्सी से चला जाता है। अंकल अपना दिमाग लगाते हैं और गटर ठीक करवाने के बहाने आदमी की कार बाहर निकलवा देते हैं और गटर का काम होने के बाद अंकल अपनी कार लाने लगते हैं। लेकिन आदमी पास ही था, वह तेजी से आता है और अपनी कार पार्क कर देता है। इस चक्कर में अंकल अपना कंट्रोल खो देते हैं और उनकी कार एक पेड़ से जाकर टकराती है, जिस पर अंकल को गुस्सा आ जाता और एक पत्थर उठाकर आदमी की गाड़ी का शीशा तोड़ देते हैं, जिस पर आदमी गुस्सा हो जाता और अंकल को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है, जिससे अंकल जमीन पर गिर जाते हैं। लोगों ने उन्हें उठाया लेकिन तभी उनकी धोती गिर जाती है और पूरे मोहल्ले के सामने उनकी इज्जत का कचरा हो जाता है। रोज रोज छुट्टी लेने से अब मैनेजर भी आदमी पर गुस्सा हो जाता है। अब अंकल अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए आदमी पर झूठी कंप्लेन कर देता है कि आदमी ने उसके बेटी के साथ छेड़खानी की है, जिससे उस आदमी को जेल हो जाती है। लेकिन अंकल की बेटी इस बात से सहमत नहीं थी, इसलिए वह अपना केस वापस ले लेती है। आदमी के जेल जाने से उसकी भी इज्जत जा चुकी थी। आदमी अंकल के ऑफिस जाता है और आदमी को पता चलता है कि अंकल एक ईमानदार व्यक्ति हैं। आदमी अंकल से माफी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद अंकल देखते हैं कि डस्टबिन में एक पैकेट पड़ा है और जब उसे खोलते हैं तो उसके अंदर से ढेर सारा पैसा निकलता है। यह देखकर अंकल डर जाते हैं और पैसों को अपनी जेब में रख लेते हैं। तभी अंकल के ऑफिस में एंटी करप्शन का रेड पड़ जाती है। वे लोग अंकल की जेब चेक करते हैं, लेकिन अंकल ने पहले से ही पैसे निकालकर पंखे पर रख दिया था। अंकल को डर की वजह से पसीने निकल रहे थे। तभी मैडम कहती है गर्मी बहुत ज्यादा है, पंखा चालू करो। पंखा चालू होते ही सारे नोट गिरने लगते हैं। अंकल को घूस लेने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऑफिस के बाहर उस आदमी को देखकर अंकल समझ जाते हैं इसने ही किया है। उसकी वजह से अंकल को नौकरी से निकाल दिया जाता है। इसलिए अंकल रात में उस आदमी की कार के टायरों का नट ढीला कर देता है। लेकिन अगली सुबह उसकी बीवी को कार में बैठता देख अंकल चौंक जाता है, क्योंकि किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचाना उसकी इच्छा नहीं थी। आदमी अपनी गर्भवती बीवी को चेकअप के लिए ले जा रहा था, तभी टायर के सारे नट निकल जाते हैं और कार टकराने वाली होती है लेकिन बच जाती है। सर्विस सेंटर से पता चलता है कि टायर के नट ढीले होने की वजह से टायर निकल गए। आदमी समझ जाता है कि गाड़ी के नट किसने ढीले किए थे और वह गुस्से में आता है, अंकल की गाड़ी के सारे शीशे तोड़ देता है। पार्किंग की लड़ाई की वजह से अब घर के लोग भी परेशान हो चुके थे और उसके परिवार वाले भी उसे छोड़कर चले जाते हैं। उधर आदमी की बीवी भी मकान खाली कर कहीं और चलने के लिए कहती है और आदमी भी मान जाता है। आदमी जाने से पहले अंकल से माफी मांगना चाहता था, इसलिए वह अंकल के घर जाता है। लेकिन अंकल अभी भी उस पर गुस्सा थे, क्योंकि उसके वजह से उसका परिवार उसे छोड़कर चले गए। तभी अचानक अंकल एक बोतल उठाता है और आदमी के सिर पर मारता है, जिससे आदमी जमीन पर गिर जाता है। और तभी आदमी के फोन पर उसकी बीवी का फोन आ रहा था, जो दर्द से तड़प रही थी। अंकल जब उसके घर जाते हैं तो वह देखते हैं कि औरत को बच्चा होने वाला है। और जब अंकल घर से वापस आए तो वह देखते हैं कि आदमी वहाँ से गायब है। तभी पीछे से दरवाजा लॉक होने की आवाज आती है। अंकल जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, आदमी एक झटके में अंकल को सुला देता है और अंकल के फोन को ओवन में रखकर टेम्परेचर बढ़ा देता है। फिर दरवाजे को बाहर से लॉक करके चाबी को कहीं दूर फेंक देता है और वह जब घर जाकर देखता है तो उसकी बीवी घर पर
नहीं थी। वह घबराते हुए बाहर आता है और एक फोन से अपनी बीवी को फोन करता है। उसका फोन एक नर्स उठाती है और बताती है कि आपकी बीवी का हालत बहुत ज्यादा ही खराब था। तभी एक बूढ़ा आदमी उसे समय रहते यहाँ पर छोड़कर चला गया। अब आदमी को एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब वह भागा और घर गया, दरवाजा खोलने लगा, लेकिन वह नहीं खोल सका क्योंकि उसने चाबी फेंक दिया था। अब ओवन फटने वाला ही होता है, तभी बाहर से पावर ऑफ कर देता है। उसके बाद उसकी बीवी को एक प्यारा सा बच्चा होता है और अंकल एक अस्पताल में होते हैं। अब दोनों पार्किंग के लिए नहीं झगड़ते बल्कि एक साथ बैठकर दारू पीते हैं।